हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड उसके कुछ पार्ट्स। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे पहला पार्ट पावर जनरेशन। भाई जनरेट करेगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट से मिलकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना होता है। एक तो फीडर, कंज्यूमर एंड सर्विसमैन। जो हमारे घर तक लाइट आती है, हमारे घर तक ना, जो हमारे मीटर तक लाइट आती है वो कहलाता है सर्विसमैन। और कंज्यूमर वो लोग जो इंडस्ट्रीज़ में बैठे हुए हैं, जो सीधे महीने का लाख लाख रुपए बिल आता है, वो लोग का जो थोड़े बड़े कंज्यूमर्स होते हैं। फीडर क्या है? फीडर वो है जहाँ हम लोग पावर स्टेशन से कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पावर ट्रांसमिट करते हैं, जहाँ पर बिजली का कोई चोरी नहीं होता, या फिर बोला जाए तो यहाँ पर बीच में कोई तार फंसा के अपने घर तक ना ले जा सकता। अगर लेके जाएगा ना तो ऐसा ही ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत हाई वोल्टेज का ट्रांसमिट होता है। क्योंकि बीच में कुछ लॉस भी ना हो जाएगा। अगर थोड़ा का भेजेगा तो पहुँचेगा का और खाएगा क्या। आई होप आपको ये बेसिक डायग्राम ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा घूर के देखते हैं, अंदर तक देखते हैं। चलिए तो फिर हम लोग इसके टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप से हम लोग पावर को ट्रांसमिट या फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें क्या होता था, एक सब स्टेशन से एक तार जाता था जिसको हम लोग फेडर बोलते हैं, और फिर एक इधर निकल जाता था जो लोड्स के तरफ जाता था, कंज्यूमर सर्विसमैन्स के तरफ। रेडियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली इसी डायग्राम की तरह सब स्टेशन से फेडर के थ्रू जाता था और उसके बाद लोड्स तक पहुंच जाता था सिंपली। लेकिन एक होशियार चंद बोला, सर जी अगर यहाँ पर तरवा ब्रेक हो जाए तब तो लाइट ना पहुँच पाएगा ना, और बहुत दिन तक भाई लाइट नहीं पहुँचाएगा भाई, रिपेयरिंग में तो बहुत टाइम लगेगा ही। तो कभी कभी आंधी पानी में ये तार ब्रेक हो जाते थे, पोल गिर जाते थे, तो इसमें बहुत परेशानी आ जाता था कि इसको रिपेयर करो, इसमें पूरे जहाँ तक ये गया है वहाँ सबका लाइट काटो, उसके बाद रिपेयरिंग करो। रिपेयरिंग में 1-2 दिन का अलग टाइम जाएगा। इसमें एक CBSE वाले ने आइडिया दिया कि सर क्यों ना हम लोग ये पूरा घुमा दें और यहाँ पर टूटेगा ना तो यहाँ से पहुँच जाएगा। तो बोला अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये हमको कैसा दिख रहा है, रिंग जैसा। तो ये हमारा दूसरा टाइप आ गया, कौन सा, रिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए हमारा ये रिंग जैसा। तो फिर हम लोग क्या किए, इस जो फेडर हमारा जा रहा है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिए। तो हमारा यहाँ पर अगर ब्रेक भी होता है मान लीजिए, तो हमारा इधर से लाइट पहुंच जाएगा, आगे से ब्रेक हुआ तो पीछू से लाइट पहुंच जाएगा। तो हमारा इससे जो कंज्यूमर का लॉसेस थे वो बहुत ही कम हो गए, और टाइम जो हमारा बहुत टाइम तक लाइट काटना पड़ता था वो ना के बराबर हो गया। मतलब आपको इतना समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा। या अगर आपका यहाँ पर कट गया, कोई बाय डिफ़ॉल्ट आंधी आ गई, खम्भा गिर गया, पोल गिर गया, तब पर भी आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना रिपेयरिंग में हमको लगता था। तो कंज्यूमर को भले थोड़ा लंबा है लेकिन आपको पावर सप्लाई मिलती रहेगी। तो रिंग ट्रांसफार्मर आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा कहीं पर भी फेडर का कहीं पर भी ब्रेक हो जाने से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रुकेगा। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं रुकने वाला। फिर मान लो सब स्टेशन में खराबी आ गई, तब तो बेटा लूल, तब तो ये खूब बनाओ में 1 घंटा लग जाई। तो फिर से दिमाग लगाया गया कि तब हम लोग सोचे कि हम लोग क्यों ना एक से ज़्यादा पावर स्टेशन जोड़ दें। जैसे हम लोग एक यहाँ जोड़ दें, एक यहाँ स्टेशन जोड़ दें, एक यहाँ जोड़ दें, एक यहाँ जोड़ दें, मतलब एक से ज़्यादा हम लोग स्टेशन जोड़ दें, ताकि हमारे इस स्टेशन में अगर ख़राबी आ जाती है तब पर भी इस स्टेशन से सप्लाई चलती रहे। और इसके बीच हम लोग ये वाला भी बना लें
तो हम लोग इस वाले स्टेशन को इंटरमीडिएट पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये देखिए, जैसे ये हो गया, यहाँ स्टेशन जोड़ दिए, यहाँ स्टेशन जोड़ दिए, इधर भी जोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर इस इमेज में सिर्फ 2 ही स्टेशन जोड़ा हुआ है। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ इस स्टेशन में खराबी आ गई, तो हमारा इस स्टेशन से पावर ट्रांसमिट होता रहेगा। आई होप आपको रेडियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ये इंटरमीडिएट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर जय हिंद, जय भारत।